डिजीज, ठीक है। और 1/5 ऑफ टीबी पॉपुलेशन जो हमारी इंडिया है उसके अंदर ये ओल्डेस्ट एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस है ये, ठीक है। तो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा है कि सर्वाइकल अगर ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है तो 12% लोगों को होता है, सर्वाइको डॉर्सल 5% को, डॉर्सल सबसे ज्यादा 42%, डॉर्सो लंबर 12%, लंबर 26% और लंबोसैक्रल 3%। तो बेसिकली सबसे ज्यादा जो हमें रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में मिलता है वो डॉर्सल स्पाइन में और लंबर स्पाइन जो होती है ये वाली डिजीज कंडीशन इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या होता है, किस वजह से हो सकती है? माल न्यूट्रिशन की वजह से, पुअर सैनिटाइजेशन की वजह से, ओवर क्राउडिंग की वजह से, क्लोज कांटेक्ट विद ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट, या फिर इम्यूनोडिफिशियंसी स्टेट की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली जो पॉट स्पाइन होता है इसमें वेरियस वेरियस कैटेगरीज हमारे पास आती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम सीधा बोलें इसको, अगर ट्यूबरक्लोसिस और स्पाइन में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, एंड इन दिस द एक्चुअली व्हाट इज द डेफिनेशन? TB of the spine or the pod disease, it is actually an extra pulmonary tuberculosis that affects the spine. तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इट इज नॉट बेसिकली जैसे आप ट्यूबरक्लोसिस नॉर्मल देखते हो कि ट्यूबरक्लोसिस इस तरह से होता है कि हम ये लेते हैं जैसे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है, इट इज वेरी मच डिफरेंट देन दैट। ये हमारी स्पाइन में ट्यूबरक्लोसिस होता है, ठीक है। एंड इट इज अ काइंड ऑफ आर्थराइटिक ट्यूबरक्लोसिस इन द इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स, ठीक है। तो जो लोअर थोरेसिक और अपर लंबर वर्टिब्रा जो होते हैं, ये एरिया जो होते हैं मोस्ट कॉमन अफेक्टेड होते हैं पॉट स्पाइन्स में। साइंटिफिकली इसको हम ट्यूबरक्लोसिस स्पॉन्डिलाइटिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी पॉट स्पाइन का मतलब होता है, अगर आप किसी पेशेंट को डायग्नोस करने जाए, फिजिकल एग्जामिनेशन करें, तो पॉट स्पाइन कहते हैं जिस स्पाइनल कॉर्ड होती है वो, अगर हम किसी की बैक देखते हैं तो बैक में स्पाइनल कॉर्ड हमें दिखती नहीं, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट होता है, नहीं दिखता। अगर पीछे से आप उसका देखेंगे स्पाइन को तो नहीं दिखती है। बट इन पॉट स्पाइन जो हमारा वर्टिब्रल रीजन होता है, जो अपर लंबर वर्टिब्रल रीजन होता है, वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड होगा और आपको सामने विजुअलाइजेशन हो जाएगा पॉट स्पाइन, ठीक है। और बच्चों में भी सेम पॉट स्पाइन का इसी तरह से फिजिकल एग्जामिनेशन आप करेंगे तो उसमें देखने को मिल जाता है। तो पॉट डिजीज रिजल्ट्स फ्रॉम हेमाटोजेनियस spread of tuberculosis from other sites, often pulmonary। जो कॉजेज होते हैं ये पॉट स्पाइन में क्या होता है, जो इट इज एक्चुअली ब्लड डिसऑर्डर। तो अगर ब्लड डिसऑर्डर जो है वो किसी भी ट्यूबरक्लोसिस, मान ली किसी पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है और ट्यूबरक्लोसिस जो का ब्लड जो वो स्प्रेड हो रहा है और अदर साइट्स में, ऑफन पल्मोनरी, तो उस वजह से हो सकता है। या फिर अगर इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो जाता है फ्रॉम टू एडजेसेंट वर्टिब्रा इनटू द एडजॉइनिंग वर्टिब्रल डिस्क स्पेस, उस वजह से हो सकता है। या फिर इफ ओनली वन वर्टिब्रा इज अफेक्टेड, द डिस्क इज नॉर्मल, बट if two are involved, the disc which is avascular cannot receive nutrients and collapse। तो मीन मान लिया कि अगर एक वर्टिब्रा है, एक वर्टिब्रा अफेक्टेड है, तो डिस्क जो है वो आपकी नॉर्मल रहेगी पेशेंट्स की। लेकिन अगर दूसरी डिस्क जो है वो इन्वॉल्व हो चुकी है उसके अंदर, तो ये एवेस्कुलर हो जाता है। और जो दूसरी डिस्क की वजह से क्या होता है कि उस जो डिस्क होती है उसमें न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाता है, जिस वजह से कोलैप्स हो जाता है। The disc tissues dies, leading to intervertebral space narrowing and eventually to the vertebral collapse or the spinal damage। और बेसिकली जो डिस्क टिश्यू होते हैं जब वो डाई हो जाते हैं तो वो क्या लीड करते हैं, इंटरवर्टिब्रल स्पेस नैरोइंग। इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है, जो इन बिटवीन द स्पेस दैट इज इन बिटवीन द वर्टिब्रा, जो स्पेस इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है उसके स्पेस को नैरो कर देती है, जिस वजह से स्पाइन कोलैप्स हो जाता है और स्पाइनल डैमेज हो जाता है। मैंने आपको जैसे आपको बताया कि इंडिया में 60% ऑफ पॉपुलेशन को देखने को मिलती है, ठीक है। और पॉट डिजीज इज एक्चुअली मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ मस्क्यूलोस्केलेटल टीबी। तो स्केलेटन सिस्टम में अगर टीबी हो जाता है तो सबसे ज्यादा कॉमन ये ट्यूबरक्लोसिस आपको देखने को मिलता है, अकाउंटिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 40 to 50%, ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में अगर हम देखें तो ऑल्दो सम स्टडीज हैव फाउंड दैट पॉट disease does not have sexual predilection, the disease is most common in मेल्स में सबसे ज्यादा कंडीशन देखने को मिलती है। और मेल टू फीमेल रेशियो जो होता है दैट इज 1.5 to 2:1, ठीक है। तो एपिडेमोलॉजी में एज, लाइक इन यूनाइटेड स्टेट्स, अदर डेवलप्ड कंट्री, पॉट स्पाइन अकरली प्राइमरी इन एडल्ट्स
एंड इट इन द अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज विच हैव हाई रेट्स ऑफ पॉट स्पाइन, जहाँ पे जो कंट्रीज डेवलप कर रही हैं और जो कि जहाँ पे हायर रेट्स है पॉट स्पाइन का, इन्वॉल्व करते हैं यंग एडल्ट्स को और ओल्डर चिल्ड्रन को, जो प्रीडोमिनेंट्स होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या क्या आते हैं जैसे कि बैक पेन होगा पेशेंट को, फीवर हो सकता है, टेंडरनेस हो सकती है बैक के ऊपर, नाइट स्वेटिंग होगी, एनोरेक्सिया होगा, spinal mass sometime associated with numbness, sometime associated with numbness, पैरेस्थीसिया और मसल वीकनेस हो सकती है लेग्स में, रेस्ट्रिक्शन ऑफ द स्पाइनल मूवमेंट, रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं हमारे स्पाइनल मूवमेंट जो होते हैं, ठीक है, एंड स्पाइनल मास जाइबस डिफॉर्मिटी, इसमें जो बैक होगी दैट विल बी ट्राइंगल इन शेप, ट्राइंगल इन शेप आपके पीठ पे जो है वो आपको पेशेंट, अगर आप पेशेंट देखेंगे तो जो स्पाइन होगी इट विल बी पॉइंटेड, बैक की तरफ पॉइंट हो जाएगी एंड सी एक ट्राइंगल शेप जो है वो बनाएगी। सो इसको अगर हमने टेस्ट करना हो तो what kind of test will the doctor will prescribe? सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन मैंने आपको बताया कि आप पॉट स्पाइन को इजीली डायग्नोस कर सकते हो, ठीक है, उसमें आपको पिट्यूटरी बाहर की तरफ दिखेगी, ट्राइंगल शेप आपका बनेगा पेशेंट का, देन हम उसके साथ हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन में कि आपके किसी पेरेंट्स को या फिर पहले जेनेटिकली किसी को ये पॉट स्पाइन तो नहीं था, या आपको ट्यूबरकुलोसिस है, अगर है तो कब से है, और ये पॉट स्पाइन जो इसके सिम्टम है कब से आना शुरू हुए हैं, ये पूछना है आपने पेशेंट से। ब्लड टेस्ट हम करेंगे, ठीक है, ब्लड टेस्ट में हम एरिथ्रोसाइट अगर हम देखेंगे तो उसका जो रेट होगा दैट विल बी हायर देन 100 mmFH, एंड दूसरा हम करेंगे मॉन्टेक्स टेस्ट, रिजल्ट्स एज पॉजिटिव, ये मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव आता है इन 95% ऑफ पेशेंट्स में जिनको पॉट स्पाइन होती है और हु आर नॉट अफेक्टेड विद HIV। अगर HIV होगा तो माइट भी हो सकता है कि पेशेंट का मॉन्टेक्स टेस्ट जो पॉजिटिव ना है। देन रेडियोग्राफ्स हम कर सकते हैं, रेडियोग्राफिक में चेंजेस एसोसिएटेड विद द पॉट स्पाइन प्रेजेंट रिलेटिवली लेट, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो पॉट स्पाइन में अगर देखना है तो आप सीटी स्कैन कर सकते हैं, MRI कर सकते हैं, ठीक है। अब MRI करने की जरूरत हमें तब पड़ती है अगर हम देखें कोई नर्व वगैरह कोलैप्स तो नहीं है इसके साथ, या फिर जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसके बीच में जो स्पेस कम हुआ है वो कितना स्पेस कम हुआ है, या रिएक्टिव स्क्लेरोसिस है या नहीं है, लाइटिंग प्रोसेस चल रही है नहीं चल रही है, एंड लाइट सो एज शैडो और विदाउट द कैल्सिफिकेशन, कोई कैल्सिफिकेशन प्रेजेंट तो नहीं, ठीक है। तो देयर विल बी लाइक काइफोसिस, पेशेंट को डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, जॉइंट स्पेस जो है वो रिड्यूस दिखता है आपको, ठीक है, सो एज शैडो मिलती है, सो एज शैडो का मतलब है देयर विल बी अ क्लाउडी टाइप शैडो, जैसे कि टीबी के पेशेंट में आपको पैचेस देखने को मिलते हैं चेस्ट के ऊपर, सेम टू सेम आपको स्वाइट शैडो जो आपको देखने को मिलेगी, सेम एज इट इज अ क्लाउडिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फिर हम इसमें बोन स्कैन करते हैं कि बोन की डेंसोमेट्री, जैसे कि BMD, बोन मैरो डेंसोमेट्री हम करते हैं कि उसकी बोन का स्पेसिसिटी हम इसको चेक करते हैं, CT कर सकते हैं स्पाइन का, बोन की बायोप्सी कर सकते हैं, देन MRI हम करेंगे दैट इज मेडिकल रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, एंड देन MRI शेडोइंग जो चेंजेस आएंगे आपके पास वो MRI में इस तरह से दिखेंगे, ठीक है। तो MRI शोइंग द चेंजेस, इसमें जो MRI में, ठीक है, तो MRI के अंदर आपको चेंजेस क्या मिलेंगे, इफ यू आर गोइंग फॉर द MRI तो MRI के अंदर आपको देखेंगे तो पॉट स्पाइन में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होंगी उनका जो स्पेस है वो नैरो दिखेगा आपको, ठीक है, एंड इट विल बी क्लियरली विजुअलाइज्ड व्हेन यू आर गोइंग फॉर द MRI। कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं इसमें, कॉम्प्लिकेशन आपकी आ सकती है जैसे कि वर्टिब्रल कोलैप्स हो सकता है रिजल्टिंग इन काइफोसिस, या स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हो सकता है, नर्व रूट कंप्रेशन हो सकता है, ठीक है, और साइनस फॉर्मेशन हो सकता है, देयर कैन बी अ साइनस फॉर्मेशन इन द वर्टिब्रल डिस्क, ठीक है, और देयर विल बी पैराप्लेजिया दैट इज कॉल्ड फॉर द पॉट्स पैराप्लेजिया, डिस्क हर्निएशन और सोएसिस एब्सिस हो सकता है,
या कॉर्डिया इकोनॉमिक सिंड्रोम जो मैंने आपको पहले भी बताया थी। ठीक है, इन द मेडिकल मैनेजमेंट इज वेरी मेन फोकस टू एलिमिनेट द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को हटाने के लिए बहुत जरूरी है मेडिकल मैनेजमेंट। एंड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में हम दे सकते हैं, जैसे कि रिफैम्पिसिन, आइसोनाइजेट, पैराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन हम पेशेंट को दे सकते हैं, जो कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है। एंड एनएलजीसी हम पेशेंट को दे सकते हैं, जैसे डिफ्लोफेनाक या फिर पैथेडीन हम पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे पेशेंट को पेन नहीं होगा। सर्जिकल मैनेजमेंट में सर्जरी हम करेंगे, सर्जरी में भी नेसेसरी स्प्लाइस टू द ड्रेन स्पाइनल एब्सेस टू स्टेबलाइज द स्पाइन। मीन एक ड्रेन हम डाल देते हैं पेशेंट को, उस ड्रेन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि पेशेंट की जो भी एब्सेस होंगे उसको हम बाहर वॉश आउट कर सकते हैं। या फिर थोरेसिक स्पाइनल फ्यूजन इज डन एट द लास्ट रिजॉर्ट। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में हम मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए हम वॉकिंग प्रोग्राम शुरू करेंगे, पेशेंट को वॉक करना धीरे धीरे सिखाएंगे। एरोबिक एक्सरसाइजेज हम बोलेंगे, और द ट्रंक स्ट्रेंथनिंग के लिए उसको एक्सरसाइजेज के लिए बोल सकते हैं। एंड स्पाइनल स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेज वी हैव टू आस्क फॉर द पेशेंट। और पेन मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया, जैसे कि इलेक्ट्रिक थेरेपी हम दे सकते हैं। इलेक्ट्रिक थेरेपी में पेशेंट की जो पेन है वो थोड़ी सी सीज हो जाती है। ठीक है। Then extent and limitations of physio. Exercises focusing on muscles on the back and strengthening them, preventing further kyphosis. ठीक है, फर्दर काइफोसिस होने के चांसेस होते हैं पेशेंट को, तो हम पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे। इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज एंड यूजफुल एलिवेटिंग द पेन। इलेक्ट्रिक में क्या करते हैं हम, जैसे कि जैसे अल्ट्रासाउंड होता है, सेम एज इट इज फिजियोथेरेपिस्ट के पास मशीन होती है जिससे लिटिल बिट ऑफ वोल्टेज हम देते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जो कि उस पर्टिकुलर वहाँ जैसे कि अल्ट्रासाउंड होता है, सेम एज इट इज हम वेव्स वो करते हैं, और उससे इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन होता है जो भी नर्व अगर कंप्रेस हुई होगी। ठीक है। Since physiotherapy management is mainly focused on the pain and muscle strength, actually the reverse the bone destruction that takes place. हम क्या कर जो फिजियोथेरेपी होती है बेसिकली मसल स्ट्रेंथनिंग पे और पेन पे वर्कआउट करती है, लेकिन दूसरी जगह क्या होता है, बोन डिस्ट्रक्शन होने के भी चांसेस होते हैं। सो द necrosis that would have occurred to this should stop the progression of the disease. ठीक है। Modality is like it can't be used directly on the vertebral column. Hence, it affects the normal maximal, and continued exercises might given to the muscle cast in deformed position. ठीक है। प्रोग्नोसिस अगर हम देखें इस पेशेंट को, तो बहुत ही वेरिएबल टाइप होते हैं। सम इंडिविजुअल्स विल रिकवर कंप्लीटली, कुछ रिकवर कर जाते हैं इफ द इन्फेक्शन, अगर जो इन्फेक्शन है वो क्योर हो गया है तो। दोज Those requiring like long-term suppressive therapy may develop reoccurrences if drug therapy is not maintained. अगर ड्रग थेरेपी जो अगर मेंटेन नहीं करते तो लॉन्ग टर्म सप्रेसिव थेरेपी जो है वो पेशेंट को होने के चांसेस होते हैं। Although spinal fusion may effective in relieving pain, discomfort, depending on the severity of the symptom, surgery will not, however, treat the underlying disease. अगर स्पाइनल फ्यूजन हो इफेक्टिव रहता है तो लिविंग पेन में और डिस्कम्फर्ट में, तो हमें वो करने सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। बट इफ द सिवियरिटी इज देयर इन द सिम्टम्स, देन तब सर्जरी भी जो है वो ट्रीट नहीं कर सकती अंडरलाइन कॉज को। In the past, prior to the discovery of the drugs for tuberculosis, 20% of the patient died and 30% of reoccurrence of the patient. Means जितनी भी सर्जरीज अभी तक हुई हैं ऑल ओवर जो सर्वे हुआ उसके अंदर 20% पेशेंट जो हैं वो पेशेंट्स की पेशेंट एक्सपायर कर जाते हैं, और 30% जो पेशेंट जो कि ठीक होते हैं उनको रीअकरेंस होने के सिम्टम्स जो है वो शो होते हैं। ठीक है। तो हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट द पॉट स्पाइन? व्हाट इज पॉट स्पाइन? कौन बताएगा मुझे? 26 अटेंडेंस हैं। हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट द पॉट स्पाइन? सो फ्लाई इफ आई आस्क दीपा नेगी। दीपा। दीपा। चंपा पवार।
चंपा पवार, आराधना, जो जो नहीं बोल रहा मैं रिमूव कर रहा हूँ मीटिंग से, अटेंडेंस के लिए मुझे मत बोलना। आयुषी वर्मा, दीप्ति शर्मा, अंकिता, आराधना। आप बोल नहीं रहे हो फिर वापस मीटिंग ज्वाइन मत करिए ना, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कुछ आपसे। यस सर। आराधना। नहीं सर, अंकिता। मैं आराधना से पूछ रहा हूँ। मंजू मंडल, प्रिया, प्रीति, यस सर। क्या है पॉट स्पाइन? व्हाट इज एक्चुअली अ पॉट स्पाइन? सर ये डिफॉर्मिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस स्पॉट्स स्पॉट्स नहीं, डिजीज। पॉट। हाँ, पॉट्स ट्यूबरक्लोसिस डिजीज। पॉट डिजीज भी बोलते हैं इसे। प्रियंका झा, यस नूतन सर। सक्सेस। हाँ प्रियंका, मुझे बताओ व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स इन द पेशेंट हु इज हैविंग द पॉट डिजीज? पेन, स्टिफनेस, टेंडरनेस, और पैराप्लेजिया, डिफॉर्मिटी, कोल्ड एब्सेस। ओके, सोलोनी चौहान, यस सर। व्हाट आर द डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स? सर इसमें इसमें हम सर वो रेडियोग्राफी करेंगे, सीटी स्कैन, एमआरआई स्पाइन, बोन स्कैन करेंगे और क्या ब्लड देखेगा? टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट कौन सा करेंगे? सर ब्लड टेस्ट हम्म श्रुति, श्रुति, उजाला, यस सर। बताइए ब्लड टेस्ट में क्या करेंगे हम? सर मेनली इसमें सबसे पहले मतलब डायग्नोसिस करेंगे तो फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, सीटी एमआरआई करेंगे। ब्लड टेस्ट में मैंने आपको बताया था ना कि किसी का रेट जो है वो बढ़ जाता है, एलिवेट होते हैं लेवल्स। किसके होते हैं? ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, वो इंक्रीज हो जाता है 100 से ऊपर। अच्छा, व्हाट इज मॉन्टेक्स टेस्ट? कौन बताएगा? मॉन्टेक्स टेस्ट कौन बताएगा? मॉन्टेक्स टेस्ट बताएगा विधि। विधि, यस सर। व्हाट इज मॉन्टेक्स टेस्ट? बोलिए। अरे इतना सोचने का क्या टाइम मिल रहा है? विधि, गुड, चलिए रिमूव कर देता हूँ।
और कौन बताएगा मुझे? वंशिका। वंशिका। गुड। उजाला। यस सर। बेटा मुझे अटेंडेंस भेज देना इस चीज की, ठीक है? ओके सर। हम्म।